वीर को वंदन
करे महावीर को वंदन, करे महावीर को। धर्म नाम पर चलने वाली हिंसा को ललकारा, धर्म नाम पर चलने वाली हिंसा को ललकारा। दीनों असहायों को प्रभुवर ने ही दिया सहारा, दीनों असहायों को प्रभुवर ने ही दिया सहारा। पाकर अभय मूक पशुओं का, पाकर अभय मूक पशुओं का बंद हुआ क्रंदन, करे महावीर को वंदन, करे महावीर को। वीर को वंदन करे महावीर को वंदन, करे महावीर को वंदन, करे महावीर को। रोहिणी सा चोर भले हो, अर्जुन सा हत्यारा, रोहिणी सा चोर भले हो, अर्जुन सा हत्यारा। जो भी आया चरणों में पापों से उसे उबारा, जो भी आया चरणों में पापों से उसे उबारा। वज्र कठोर दिलों में जागा, वज्र कठोर दिलों में जागा, करुणा का स्पंदन, करे महावीर को वंदन, करे महावीर को। शुभ संकल्प लिए प्रभुवर के पथ पर सदा चलेंगे, शुभ संकल्प लिए प्रभुवर के पथ पर सदा चलेंगे। रूप एक दीपक से लाखों लाखों दीप जलेंगे, रूप एक दीपक से लाखों लाखों दीप जलेंगे। श्रद्धा सुमनों से करते हैं, श्रद्धा सुमनों से करते हैं, शत शत अभिनंदन, करे महावीर को वंदन, करे महावीर को वंदन। वीर को वंदन करे महावीर को वंदन, करे महावीर को वंदन, करे महावीर को। ज्ञान काले दीप कर में शील का चंदन, करे महावीर को वंदन, करे महावीर को वंदन, करे महावीर को वंदन। भगवान महावीर बड़ा जाना पहचाना नाम, और
हमको ऐसा लगता है कि हमारे मन में जब यह भाव आ जाता है कि इनको तो हम जानते ही हैं, लगभग होता यह है उनको हम सबसे कम जानते हैं, क्योंकि जानने की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। उनको तो जानते ही हैं। और फिर यह भी होता है कि जी हर बार सुनते हैं महावीर का, तो हर बार सुनते हैं, इसलिए सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। एक छोटी सी बात हम करें शुरू। महावीर की वाणी किस भाषा में लिखी गई है, आप में से कोई बताएंगे? अर्धमागधी में। हैं? अर्धमागधी। अर्धमागधी, बिल्कुल सही बात है। अर्धमागधी, यह अर्धमागधी प्राकृत, क्योंकि मूल है प्राकृत भाषा। प्राकृत है का अर्थ क्या है? जनसाधारण की भाषा। भगवान महावीर ने जब 4 तीर्थ की स्थापना की, उसमें अनेक क्रांतिकारी जो स्टेप्स लिए थे, उसमें एक यह भी था कि मेरा प्रवचन जन भाषा में होगा। प्राकृत का मतलब है जन भाषा। अर्धमागधी इसलिए कहा गया कि इधर मगध इधर वैशाली, दोनों से जुड़ी हुई जो भाषा है वो है अर्धमागधी। बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो भी उन्होंने प्राकृत में ही दिया है, लेकिन वो कपिल वस्तु से जुड़ी हुई भाषा है, उसको कहा गया पाली प्राकृत। और दिगंबर परंपरा में आचार्य कुंद ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं वो है सौरसेनी प्राकृत, यानी अलग अलग जनपद हैं और हर जनपद में बोलचाल की भाषा वैसे तो जन भाषा ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है। अच्छा, अभी यह बताएं कि भगवान महावीर ने यह निर्णय क्यों लिया भी मेरा उपदेश जन भाषा में होगा? क्योंकि उस समय वैदिक परंपरा का बोलबाला था ही, और उसमें यह था कि धर्म का उपदेश होगा तो संस्कृत में ही होगा। यह था संस्कृत में ही, क्योंकि संस्कृत भाषा है वो देव भाषा है, और जो ऋषि मुनियों की भाषा है वो जनसाधारण की भाषा कैसे हो सकती है? इसलिए संस्कृत में ही सारे, आप देखेंगे वेद हैं तो क्या, उपनिषद हैं तो क्या, सब जो लिखे गए हैं वो संस्कृत में है। पर संस्कृत के साथ यह भी था कि यह संस्कृत भाषा शूद्र नहीं पढ़ सकते। शूद्र शब्द भी आया है वैदिक परंपरा से। हमारे यहाँ पर भगवान ऋषभ देव ने जब असी, मसी और कृषि, ये खेती करना सिखाया, रक्षा करना सिखाया, व्यापार करना सिखाया, तो वहां शूद्र शब्द नहीं है, वो है कृषि, यानी कृषक, किसान। तो लेकिन जो फिर ये जिनको कहा गया अभी जो कर्म कर हैं, छोटे कर्म करने वाले, उनको शूद्र, उनको संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं। इतना ही नहीं, स्त्रियों को भी संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं। यानी पूरा स्त्री समाज वंचित, पूरा कर्म कर समाज वंचित। जो श्रेष्ठ वर्ग है उनके लिए संस्कृत। और इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण तो आपको
कालिदास तक मिलता है। कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है नाटक, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, वैसे तो संस्कृत में है वो, लेकिन जहां भी नारी पात्र आता है बोलता है वो प्राकृत में बोलता है, वो संस्कृत में नहीं बोल सकता। न शूद्र है वो संस्कृत में बोल सकते। तो भगवान महावीर की जो क्रांतिकारी एक तीर्थ स्थापना थी उसमें एक ये था, और भी कई उन्होंने स्थापनाएं की, उसमें एक ये था कि धर्म का प्रवचन सबके लिए है। जहां पुण्यस्य कथई तहां तुच्छस्य कथई, जहां तुच्छस्य कथई तहां पुण्यस्य कथई। जो उपदेश धनियों के लिए है वो उपदेश गरीबों के लिए भी है, जो गरीबों के लिए है वो धनियों के लिए भी है। वही बात है ना, अमीरी की तो ऐसे की, अमीरी की तो ऐसी की अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की उसके घर में जा बैठे। फकीरी की तो ऐसी की उसके घर में जा बैठे, वो अमीर अमीर नहीं। जरा ध्यान से सुनेंगे, यह और ज्यादा गहरा है। वो अमीर अमीर नहीं जिसका दिल फकीर न हो, वो अमीर अमीर नहीं जिसका दिल फकीर न हो, और वो फकीर फकीर नहीं जिसका दिल अमीर न हो। वो फकीर फकीर नहीं जिसका दिल अमीर न हो। तो महावीर ने कहा कि मेरा जो उपदेश है वो सब के लिए है, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, औरों के लिए, सब के लिए। और इसलिए ही हमारा जो मंत्र है नवकार मंत्र, नवकार मंत्र में अब आपने ध्यान दिया होगा और मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, गुजरात में जितने भी पुस्तकें छपती है उसमें नमो अरिहंतानम लिखा हुआ होता है। नमो नहीं, नमो, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोए शब्द सापुना। पर आपको शायद यह भी पता होना चाहिए कि प्राकृत भाषा में टैथ है दैथ है न नहीं है, टैथ है दैथ है न है। इसलिए नमो है शब्द, नमो नहीं है। उसका कारण क्या है? भाषा की बात छोड़ दे हम, क्योंकि मंत्र में तो नाद प्रमुख होता है ना, साउंड। और आप देखेंगे कि जब आप नमो में न बोलते हैं या न बोलते हैं तो दोनों में साउंड में भीतर में कितना फर्क आता है। ये बड़ी समझने की बात है। न, क्योंकि साउंड का भीतर में वो आघात होता है। तो न बोले और न बोले, बोल के देख ले, न में सीधा आपका यहां पर आघात आएगा, न में नहीं आएगा। पहली बात। दूसरे में कई लोग मैंने देखा है नमो अरिहंता अणंग अणंग बोल देते हैं, यह भी गलत है। अनम, नमो अरिहंता अनम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम। नम है दोनों तरफ, और दोनों तरफ नम है पांचों पदों में। तो नम 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 नम, ये जो आघात होता है भीतर, उससे हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। तो जरूरी यह है मंत्र का पाठ करें तो उसका शुद्ध उच्चारण भी हो, क्योंकि उसके साथ ही साउंड जुड़ा हुआ है, नाद जुड़ा हुआ है। एक बात मैं जो जरूर बताना चाहूंगा, उसको आप परंपरा के साथ न जोड़े एक बार, क्योंकि फर्क नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा क्या कि मूल तत्व तो 5 ही है ना,
नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए शब्द साहुनम। और खास करके श्वेतांबर परंपरा में जब पूरा बोला जाता है तब एसो पंच नमुकारो शब्द पावपनासनो मंगलानम च शब्देशिम पद्मम हवई मंगलम। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि आगे के जो 4 पद हैं वो पंच परमेश्वर की एप्रिसिएशन में ही है ना। एसो पंच नमुकारो, ये 5 नमस्कार सब पापों का नाश करने वाले हैं और जितने भी संसार में मंगल है उनमें ये सर्वोत्तम मंगल है। यानी ये उस मंत्र की प्रशस्ति है। पहली बात, यद्यपि मेरे सामने आया कि नहीं जी, हम बोलते हैं कि 68 मंत्र के अक्षर 68 है, 68 तीर्थ सार जब भजन में बोलते हैं ना, तो ये तो 9 पद होते हैं तभी 68 अक्षर बनते हैं, नहीं तो अक्षर बनते नहीं है। उस हिसाब से यह। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि नवकार मंत्र में प्रमुख होता है साउंड, और साउंड में जब एक जैसा लय चलता है, जैसे समझो आप पानी में से बिजली पैदा कैसे होती है, पानी तो यूं बहता रहे कोई बिजली पैदा नहीं होगी, लेकिन जब पानी को एक ही धारा में पूरे वेग के साथ घुमाया जाता है तब उसमें से बिजली पैदा होती है। वैसे ही मंत्र को आप एक ही धारा में और एक ही लय में आप पाठ करेंगे, उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाएगा। पर जब हम 5 पद बोलते हैं, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, शब्द साहूनम, वहां तक तो एक लय चलता है, एक ही नाद चलता है, अनम नम नम नम। और हमारे महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने कहा, इसका यदि आप जाप करेंगे तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती। लेकिन जो ही हमने नमो लोए शब्द साहुनम के आगे एसो पंच विशाख में जोड़े कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो जो धारा है वो तो हट जाएगी ना, जो लय है वो तो टूट जाएगी। जो नम नम का चलता है एक साथ में, एसो पंच नमुक्करा आए आते ही वो उसका साउंड बदल जाएगा पूरा। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि मंत्र की लय धारा एक समान रहे, उसमें ये 5 पद ही उसमें जुड़ते हैं। लेकिन फिर मैं कहता हूं, यदि कोई 9 पद का, अब रही बात भी हमारे यहाँ 9 पद की भी तो बड़ी महिमा है, पर 9 पद से मतलब एसो पंच नमुक्कारो नहीं है, वो तो फिर है 5 तो ये, और 4 ज्ञान दर्शन चरित्र और तप। 9 पद ऐसे बनते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं कि जिनके संस्कारों में वो जमा हुआ है, करे, कोई नुकसान तो है ही नहीं, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक समझे हम तो जरूरी यह है कि नमो अरिहंतानम मूल 5 पद है। और खास करके मैं समझता हूं कि श्वेतांबर परंपरा के सिवाय दिगंबर भी हैं, स्थानकवासी भी हैं, तेरापंथी भी हैं, वो 5 पद को ही मूल मंत्र मानते हैं। श्वेतांबर परंपरा में 9 को माना है। फिर मैं कहता हूं कि 9 पद भी अपने आप में कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं एक मंत्र के हिसाब से जब वे विवेचन करते हैं तब एक बात समझ में आती है। जप का अर्थ क्या है? जप है पुनः पुनः अभ्यास है, यानी एक ही मंत्र को लेकर जब बार बार आप उसको करेंगे तो कहा जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय।
उसमें क्या होगा? फिर वही बात है कि जप करते करते देखिए कि जप वैसे क्या है कि हम शब्द का विज्ञान क्या है, शब्द अपने आप में प्रकट होता है तो सबसे पहले परा यानी भीतर से एक आपके परा यानी जो नाद उठता है भीतर से, फिर पश्यंती, फिर मध्यमा और फिर वैखरी। परा यानी जहां से नाद उठता है पहले, फिर वो शब्द का आकार लेता, पश्यंती यानी थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है। मैं थोड़ा सा जब के हिसाब से बताऊंगा। फिर पश्यंती, ये हमारे यहाँ जो शब्द विज्ञान बताया गया उसके हिसाब से है परा, पश्यंती, फिर मध्यमा, मध्यमा यानी होठों तक आता है, और फिर वैखरी यानी वो शब्दात्मक रूप से बाहर प्रकट होता है। वाग वैखरी, शब्द झरी, शब्द शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुष्यम विदुषाम तद्वत, भुक्तये न तुम मुक्तये। प्रसंग में से प्रसंग निकलता है, वो वाग वैखरी शब्द से आ गया। यह श्लोक आदि शंकराचार्य ने लिखा है। आदि शंकराचार्य का जीवन भी बड़ा, उसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ जैनों और बौद्धों को परास्त करने वाले भी वो ही है, तो दूसरी तरफ आध्यात्मिक। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, या जैन और वैदिक सब एक हो जाते हैं, और इतनी गहरी आध्यात्मिक बात कही है। वाग वैखरी यानी वाणी का इतना कि धारा प्रवाह जैसे ओरेटरी, शब्द झरी, उसमें शब्द के जैसे झरने बहते हैं। शास्त्र व्याख्यान कौशलम, जैसे शास्त्र के व्याख्यान में जो अत्यंत मास्टर है। वैदुष्यम विदुषाम, विद्वानों का विद्वत्ता भी, ये सब भी भुक्तये न तो मुक्तये, ये भी सब एक सुख का रास्ता है, संसार का ही रास्ता है, मुक्ति का रास्ता नहीं है। तो खैर वो वैखरी, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी हमारे यहां वैसे भी आया। एक तो हम शाब्दिक जप, एक उपांशु जप, एक मानस जप और एक अजपा जप, ये चार भूमिकाएं हैं। पहले हम बोल बोल करके, जैसे आप में से बहुत सारे हैं ऐसे जिनको लगता है कि जप में बैठते तो हैं बैठते, लेकिन मन दौड़ता रहता है, क्योंकि मानस जप करते हैं। मानस जप में जब मन सदा हुआ ही नहीं है तो फिर वो जप में कैसे रहेगा। शिष्य गुरु के पास गया, पहले मंत्र, गुरु मंत्र यूं नहीं दे दिए जाते थे जैसे आजकल बांटे जाते हैं, पहले बड़ी परीक्षा होती है, उसके बाद में गुरु मंत्र दिए जाते थे, क्योंकि मंत्र की महिमा बड़ी जबरदस्त होती है। तो शिष्य रहा गुरुदेव के पास, मुझे गुरु मंत्र चाहिए, साधना चाहिए। अब गुरुदेव देखते हैं कि अभी तक यह मंत्र के योग्य नहीं है, योग्यता पात्रता देखना जरूरी होता है। तो कहा देंगे, तेरे को मंत्र देंगे। थोड़े दिन रहा, फिर निराश होने लगा। तो गुरु का काम है निराश होने से भी बचाना, उसको योग्यता पैदा करना, लेकिन निराश होकर चला जाए वो भी ठीक नहीं। तो एक दिन वो आया, गुरुदेव आखिर मुझे कभी मंत्र मिलेगा या नहीं, साफ साफ बता दीजिए। गुरुदेव ने समझ लिया, कहा ठीक है, कल सवेरे 9 बजे आ जाना, तेरे को मंत्र दे देगा। जरा मन टिक गया, उठकर जाने लगा तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, एक बात का ध्यान रखना है केवल,
मंत्र तेरे को दे देंगे। एक बात का ध्यान रखना कि इस बीच में, आज तो तू घर जा रहा है, कल 9 बजे तक आएगा, इस बीच में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना। खुश बाकी ह्यूस्टन में तो बंदर है ही नहीं, ख्याल किसका आएगा। ठीक है। अब जो ही बाहर निकला, गुरुदेव ने कहा है बंदर का ख्याल नहीं करना, बंदर आ गया। अब वो जितना रोकता है बंदर उतने ही ज्यादा आते, क्योंकि आप जानते हैं मन का तो स्वभाव है, आप इसको जितना जिस बात के लिए रोकेंगे उतना ही वो उधर जाएगा। अब तो घबरा गया, सोचा क्या हो गया, मुझे तो बंदर का ख्याल कभी आता ही नहीं था, आज ही है, इसके सिवाय कुछ नहीं आता है। जाके सो गया। रात को सपने में भी बंदर आने लगे। अब सवेरा हुआ, गुरु के पास आया, चेहरे पर तो थोड़ा सा असर तो था ही। गुरुदेव ने पूछा क्या मंत्र लेने आए कि हाँ गुरुदेव। बंदर का ख्याल तो नहीं आया। गुरुदेव पता नहीं क्या हो गया, बंदर के सिवाय कोई ख्याल नहीं आया। तो कहा देख, मन नहीं सदता है जब तक, तब तक तुम चाहे संत बदल लो, पंथ बदल लो, मंत्र बदल लो, लेकिन मन नहीं बदला तो कुछ भी नहीं मतलब। और हम करते लगभग यही है, हमारा मन टिकता नहीं है, कहीं दौड़ते हैं, जहां भी सुन लिया उधर ही दौड़ते हैं। तो जरूरी यह है मंत्र की साधना कैसे की जाए, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो मंत्र मैं आपको बताऊं, मंत्र दाता भी है ना, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब यूं तो ठीक है कोई दे दे किसी को, लेकिन मंत्र का अधिकारी कौन है आप ये जानते हैं कि आपके पास कोई आया, मुझे सहयोग चाहिए, आपने कहा भी यानी मुझे आर्थिक सहयोग चाहिए, कोई दे देगा ऐसे? कोई नहीं देगा। तभी उसने एक जेब से पत्र निकाला और आपके हाथ में दे दिया। वो पत्र आपके खास मित्र का, जिसकी बात को आप टालते नहीं कभी, और कहा भी ये आ रहा है, इसका आपको सहयोग करना है। अच्छा आयो, बैठते हैं, बात करते हैं। तैयार कैसे हो गए आप? क्योंकि जिसके वहां से वो पत्र लेकर आया है उस पर आपको विश्वास है, वो अधिकारी है। तो अधिकारी से जो आपको मिलेगा मंत्र भी, वो आपको उसके साथ जोड़ेगा। नहीं तो मंत्र तो सब है, आप जानते हैं क्या? आप नहीं जानते हैं क्या? बहुत सारे मंत्र हैं। वो कहते हैं कि एक राजा के मंत्री था जो अमात्य, उसका बड़ा अभ्यास था, मंत्र का करता रहता था। तो राजा ने एक दिन कहा जी एक मंत्र हमको भी बता दो, तुम तो इतना अभ्यास करते हो। तो कहा राजन अभ्यास तो करता हूं पर मैं मंत्र दे नहीं सकता। क्यों? कि मंत्र तो वो ही देगा जो मंत्र देने का अधिकारी गुरु को माना गया। गुरु ही मंत्र देने के अधिकारी होते। राजा थोड़ा सा नाराज हो गया, तेरे को बताने का मन नहीं है इसलिए तुम बहाने मारता है, नहीं तो मंत्र तुम जानता नहीं है क्या? जानता ही है, लेकिन तेरे को देना नहीं है इसलिए तुम बहाने बना रहा है। इसमें क्या बात है? मंत्री ने सोचा कि जो कुछ मैंने कहा है उसका प्रमाण भी तो देना पड़ेगा ना। दरवाजे पर जो खड़ा था पहरेदार संतरी, उसको बुलाया, बुला करके कहा कि राजा के 2 चांटा मार दे। संतरी ने चांटा तो मारा नहीं,
और देखने लगा ये मंत्री का इसका दिमाग खराब हो गया है क्या, जो मुझे कह रहा है राजा के टंटा मार दे। इतने में राजा को गुस्सा आ गया कि अरे, और उसने कहा संतरी से कि मार दे 2 टंटा इसके, और उसने उठा करके मार दिए। मंत्री ने कहा आपको उत्तर मिला या नहीं मिला? कैसे? मैंने कहा तो इसने टांटा नहीं मारा, और आपके कहते मार दिया। इसका मतलब यह है आप जो अधिकारी है जिस चीज का वो देता है उसका प्रभाव जाता है, उसका प्रभाव जाता है। मैंने स्वामी विवेकानंद का पढ़ा था, यही अमेरिका में मंत्र पर वो बोले थे। तो कहते हैं कि उन्होंने बताया हर शब्द रखने में, हर अक्षर रखने में मंत्र है, आदि आदि सारी बातें। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य है पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ है। उन्होंने कहा यह मंत्र विज्ञान का मूल श्लोक है कि हर अक्षर अपने में मंत्र है, हर अक्षर। और नास्ति मूलम अनौषधम, हर जड़ी बूटी अपने में औषधि है, होती ही। अयोग्य पुरुषो नास्ति, वैसे ही हर एक पुरुष में कोई न कोई योग्यता जरूर है, लेकिन योजकस्तत्र दुर्लभ है, यानी उसकी संयोजना करने वाला कोई 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 होता है। हम कहते हैं वो गुरु होता है। कैसे? कि कौन सा अक्षर मिलने से मंत्र बनेगा, यह संयोजना की बात है। अक्षर यो नहीं है कुछ भी, लेकिन अक्षर की संयोजना जब होती है, और संयोजना में आधार बनता है साउंड, नाद बनता है। और उसमें 2 प्रकार के प्रमुख मंत्र होते हैं, एक बीज मंत्र और एक पूर्ण मंत्र। बीज मंत्र में जैसे ओम, यह बीज मंत्र है। और हम ओम को तो खैर आप खूब जानते हैं, यद्यपि कितना जानते हैं वो तो सामने आने पर पता चलता है, लेकिन फिर भी ओम बहुत कॉमन है। यद्यपि ओम जितना कॉमन है उतना गहरा भी है, बहुत गहरा। और जैसे अभ्यास के रूप में मैं बताया करता हूं, जो ऐसे हम कहते हैं आप ओम का नाद करो, और हमारे अरुण जी, सोहन जी भी जब अभ्यास करवाते हैं तब वो उसी प्रकार से करवाते हैं जैसा कि हमने इनको बताया है। ओम का नाद नाभि से उठना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ओ का नाद का अलग प्रभाव जाएगा आपके मानस पर, और मैं का नाद का अलग जाएगा। ओम यह बोलेंगे आप, विचार शांत होते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही ओम आप देखेंगे भीतर से पूरा का पूरा वाइब्रेट हो जाता है। तो ये नाद का प्रभाव ओम का जानने जैसा है। पर हम नमो अरिहंतानम की चर्चा कर रहे थे ना, जरा मैं इस पर आता हूं। और हम, ये क्या है अपने आप? बोलते तो हैं हम अरहम, पर अरहम का अर्थ क्या है, अरहम का महत्व क्या है, इसके बारे में कभी, वही बात हमें कहता हूं, हम जानते भी है तो हम जानते हैं, तो जहां जिज्ञासा खत्म हो गई वह फिर हम उसकी गहराई में नहीं जा पाते। हमारा जो नवकार मंत्र है, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम, उसका बीज मंत्र है वो है अरहम। अरहम का अरहम है वो नवकार महामंत्र का बीज है। जैसे बीज में से पेड़ प्रकट होता है, बीज तो कितना होता है, छोटा सा ही होता है, लेकिन पेड़ कितना विशाल होता है।
वो किस में से निकलता है? उस बीज में से। वैसे ही बीज मंत्र में से पूर्ण मंत्र निकलता है, और बीज मंत्र ही ऐसा है, होता है, जो हमको उस शक्ति से जोड़ता है। पूर्ण मंत्र भी उसी से निकलता है। तो अरहम का अर्थ क्या है? लगता है बहुत कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप अहम को तो सब जानते हैं, अहम, ईगो, और आप ये भी जानते हैं कि अधिक उम्र तो भार अहम का, ढोते ढोते कट जाती है। अधिक उम्र तो भार अहम का, ढोते ढोते कट जाती है। थोड़ी फिर आलस्य नींद में सोते सोते कट जाती है, और शेष रह जाती जो थोड़ी सी सांसें इस जीवन की, किया ने कुछ भी इस चिंता में रोते रोते कट जाती। और शेष रह जाती जो थोड़ी सी सांसें इस जीवन की, किया ने कुछ भी इस चिंता में रोते रोते कट जाती है। तो ये अहंकार का भार, ये छूटना, अहम छूटना बहुत मुश्किल है। रूप का अहंकार हो जाता है, जवानी का अहंकार हो जाता है, विद्या का अहंकार हो जाता है। भगवान महावीर इसलिए एक जगह कहते हैं, न जाई मत्ते, न रू मत्ते, न लाभ मत्ते, न सुवेण मत्ते, मयानी सब्बानी विवज्जयिता धम्मत ध्यान रहे छे भिक्षु। कि न जाई मध्य, जाति का मत, जाति का बड़ा अहंकार होता है, और उस समय तो बहुत ज्यादा था, आज भी अपनी जगह होता है। न रूप मत्ते, रूप का अहंकार, मेरे जैसा कौन रूप हुआ, न जाई मत्ते, न रूप मत्ते, न लाभ मत्ते, लाभ से मतलब इतना आपके पास धन हो गया, इतना आपके पास वैभव हो गया, इतने आपके पास डिग्रियां मिल गई उपलब्ध, वो लाभ मत्ते। न सुवेण मत्ते, आगे बात तो सबसे ज्यादा गहरी है, ज्ञान का भी अहंकार मत करो। मेरे जैसा ज्ञानी कौन? ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, तप का भी अहंकार हो जाता है। अहंकार कितने रूपों में बोलता है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। बहुत पहले मैंने राजस्थान की एक लोक कथा आपके सामने शायद जरूर बोली है कि यह अहम की चादर हर जगह खड़ी हो जाती है। जवाई जी जा रहे हैं ससुराल, साथ में नाई जाता है। शादी के बाद पहली बार जा रहे हैं, तो साथ में नाई साथ में जाता है। रास्ते में जवाई जी का ध्यान गया कि मेरी चद्दर तो जरा मैली है और इसकी चद्दर उजली है। तो सोचा यह तो अच्छा नहीं लगेगा, ससुराल में लोग बातें करेंगे कि देखो जवाई की चद्दर तो मैली और नाई की चद्दर उजली। तो नाई से कहा, भाई नाई थोड़ी देर के लिए तू अपनी चद्दर मुझे दे दे और मेरी चद्दर तू ले ले, वापस आते हुए तेरे को वापस कर दूंगा। नाई ने कहा, जी बिल्कुल ठीक है, मैं हूं किस लिए? आपकी शोभा बढ़ाने के लिए तो हूं, आपकी शोभा के साथ मेरी शोभा है। चद्दर दे दी, गांव में गए। और आप जानते हैं आज भी गांव में, पहले से तो फर्क पड़ गया, लेकिन फिर भी गांव में जो जवाई जाता है वो एक घर का जवाई नहीं होता है, पूरे गांव का जवाई होता है। आप भी हुए होंगे शायद जरूर। तो खैर गांव वालों को पता चला जवाई जी आए हैं, जवाई जी आए हैं, तो मिल करके आए। जवाई जी कहाँ हैं? नाई बोला, जवाई जी ये रहे, चद्दर मेरी है। जवाई जी ये रहे, चद्दर मेरी है। अब यह कहा न कहा, जवाई ने सिर पीट लिया। खैर लोग गए तो कहा, मूर्ख ऐसे बोलता है क्या? तो कहा, जी गलत तो नहीं कहा था,
अरे गलत तो नहीं कहा, मेरी तो इज्जत तो खत्म, तो तूने खत्म कर दी ना। ओहो, इतना तो मेरे में इतनी बुद्धि होती तो मैं आपके साथ साथ थोड़ी था कोई। तो खैर अब आगे ध्यान रखूंगा। फिर लोग आए, जवाई जी कहाँ है, जवाई जी कहाँ है, जवाई जी ये रहे, चद्दर इनकी ही है। अब लोग गए तो कहा कि मूर्ख, अब ये कोई बताने की जरूरत होती है चद्दर इनकी है? तो कहा जी मैंने तो आपकी तो बताई। अरे अलग से बताने की क्या जरूरत है, कमीज भी इनकी है और धोती भी इनकी है, कोई बात होती है? ये कहने का मतलब ही है लोग सोचेंगे जरूर कोई दाल में काला है। तो जी अब ध्यान रखूंगा। फिर लोग आए थोड़ी देर बाद में, जवाई जी कहाँ है, जवाई जी ये रहे। चद्दर के बारे में कुछ नहीं कहना है, चद्दर के बारे में कुछ नहीं कहना है। जवाई समझ गए कि यह चद्दर बोले बिना नहीं रहेगी। तो भाइयों बात यह है कि हमारा यह ईगो, आप जानते हैं, ये छूटना बहुत मुश्किल है। और देखिए अभिमान अलग बात है, ईगो अहम अलग बात है। कैसे? अहम यानी मैं, और मैं के साथ जुड़ा है मेरा, यह हो गया राग। मूल बात राग है ना। राग में क्या होता है? मैं और मेरा। द्वेष में क्या होता है? तू और तेरा। जहां मैं और मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरा यश, यह मेरा। फिर मेरी संतान, ये सब ममत्व का विस्तार है। और जहां मैं नहीं है वहां तू है, क्योंकि राग के साथ द्वेष तो खड़ा ही खड़ा है, यह निश्चित है। इसलिए शब्द क्या कहा गया? वीत राग। वीत द्वेष नहीं कहा गया। राग हट गया तो द्वेष तो अपने आप ही चला जाएगा। राग है तो द्वेष है। तो अहम है वो बहुत सूक्ष्म जाता है। तो मैं कह रहा था कि अहम, इसको तो लगभग सब जानते हैं, थोड़ा बहुत कम बेशी, लेकिन जानते हैं। ऊपर आ गया रे। रे अपने आप में क्या है? रे जो है मंत्र शास्त्र के अनुसार, रे है अग्नि बीज। रम बीजम वह्निम ध्यायेत्। रम 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 रम, ये अनुस्वार है ना, यह हर मंत्र में पावर पैदा करता है। जैसे आप बहुत सारे मंत्र हैं हमारे, उसमें जैसे गणपति का मंत्र है तो ओम गम गणपतये नमः। तो गणपतये का बीज है वो है गम। ओम हम हनुमते नमः। हम तो है के साथ, गय के साथ, तो रे है वो रम, अग्नि बीज है। अग्नि का काम क्या है? जला डालना। तो जो अहम को जला डालता है वो अरहम बन जाता है। अरहम, वो अरहम बन जाता है। तो अरहम है वो नवकार मंत्र का बीज मंत्र है। वैसे ही यदि आपने वो स्तोत्र है ना अभी, उसमें ह्रीम, ह्रीम है, कहते हो ह्रीम में 24 तीर्थंकर आ जाते हैं, क्योंकि ह्रीम है वो शक्ति का बीज है। मूल बात है शक्ति से जोड़ता है। तो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, श्रीम है वो समृद्धि का बीज है, ऐम है वो सरस्वती का बीज है, क्लीम ये तो जब आप पूजाएं करते हैं सारे मंत्र आते हैं। जहां तक मेरा ख्याल आप ध्यान देंगे तो ये सारे मंत्रों का, और भी मंत्रों का उपयोग है, और इन सब का है वो किस लिए है? क्लीम यानी विघ्न निवारण। तो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम नमः, ये सब हमारे भीतर की शक्तियों को जागृत करने के मंत्र हैं।
तो अर्हम जैसा मैंने बताया, और नवकार मंत्र उसमें से पूर्ण मंत्र हुआ है। तो पहले हम वाचिक जप करें, बोल बोल करके जप करें। एक मन को एकाग्र करने का यह भी साधन है कि आप जोर से नहीं, लेकिन थोड़ा धीमे धीमे बोलें और आप सुने साथ में, दोनों को साथ लगाएंगे, वो होगा वाचिक जप। वाचिक जप यानी बोल बोल कर होने वाला जप। उसके बाद अभ्यास आएगा उपांशु, होठों ही होठों में, वहां बोलते नहीं है लेकिन होठ हिलते हैं, होठ हिलते हैं, लेकिन हमारा ध्यान होता है कि हम होठ से क्या बोल रहे हैं। वो हो गया उपांशु जप। तीसरा है फिर मानस जप, फिर मन से जप होता है। फिर आपको न वाचिक जप की जरूरत है, न आपको उपांशु की जरूरत है, मानस जप। और मानस जप के साथ क्या होता है कि वो मन और श्वास दोनों का गहरा संबंध है, आपने जरूर समझा होगा। मन और श्वास, इन दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। यत्र मन है तत्र पवन है। जहां मन है वहां श्वास है, जहां श्वास है वहां मन है। आप जानते हैं जब आपको गुस्सा आता है तो सांस तेज हो जाती है, नहीं हो जाती? यानी जब भी आप एक्साइट होंगे, किसी भी प्रकार का आवेग हो, मन का वेग श्वास का आवेग बढ़ा देता है। चाहे आप काम में हैं, चाहे आप क्रोध में हैं, चाहे आप भय में हैं, कितने भी आवेग हैं, भय होता है और भीतर धड़कन तेज हो जाती है। तो उस स्थिति में मानस जप के साथ, यानी श्वास के साथ जब मंत्र जुड़ जाए, उसके बाद में आपको जप करने की जरूरत नहीं है। अजपा जप, वो चौथी अवस्था है, जिसको तुरीय अवस्था बोला, चौथी अवस्था है। जब ऊपर से सब कुछ चल रहा है आपका, लेकिन भीतर में जप चल रहा है। ऊपर से आप बातें कर रही हैं, लोग कह देते हैं कैसे संभव है। तो बड़ा सीधा उदाहरण है, आप कार में बैठे हैं, बातें करते जाते हैं, लेकिन जो कार ड्राइव कर रहा है उसका ध्यान कार ड्राइव में है या बातों में है? तब आएगा भी ऊपर का ध्यान तो बातों में है, लेकिन भीतर का ध्यान वो है कार ड्राइव में। इसलिए भगवान कहते हैं अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, अनेक चित्त वाला है हमारा यह मन। मनोविज्ञान ने तो आज मान ही लिया है, लेकिन मूलतः यह है। तो अजपा जप जब सिद्ध हो जाता है, इसका मतलब यह है कि आपकी वो जो कल बात चली थी ना, वृत्ति, वो बदल जाती है पूरी की पूरी। फिर आपका जो ध्यान, देखिए अभी हमारी पूरी जो लाइफ फोर्स है वो नीचे 3 चक्रों पर खर्च हो जाती है। नीचे के 3 चक्र जहाँ रीढ़ का अंत है, मूलाधार चक्र जिसको उसका संबंध है शरीर से, कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरा यह रहे। मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारे योग विद्या है, चाहे आयुर्वेद विद्या है, उसका लक्ष्य शरीर नहीं है। उसका लक्ष्य यह है कि हम स्वस्थ रहें। तो हमारा जोड़ते हैं वो पूरा स्पिरिचुअल के साथ। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं देखता हूं कि स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए तो आप खूब जागरूक हैं, लेकिन वो भी किस लिए है? अध्यात्म के लिए होना है। यह नहीं कि चलो अपने जैसे, मुझे कई बार यहाँ अमेरिका में ही सुना कि लंबी उम्र तक फिर जवान रहेंगे तो लंबी उम्र तक भोग भोगेंगे। यह लक्ष्य नहीं है, योग का लक्ष्य भी यह नहीं है। हमारी जितनी विद्याएं हैं, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो मंत्र तंत्र है, वो सब हमको जोड़ती है अध्यात्म से, इस बात को। लेकिन
फिर कहते हैं ये क्यों, ये मन स्वस्थ नहीं होगा तो ठानेनम, सबसे पहले क्या आता है, ठानेनम, मोनेनम, झानेनम, अपानम वोशरामी। मैं तो कहता हूँ आपको अपानम वोशरामी आ जाए, यानी कायोत्सर्ग आ जाए, सारे आसन आ जाएंगे, सारा सिद्ध, क्योंकि फिर हम पूरी तरह से शरीर से अपने को अलग कर लेंगे, शरीर को पूरा छोड़ देंगे। तो वैसे ही मैंने बताया आपको कि लक्ष्य हमारा अध्यात्म ही होना है। इस बात को जरूर आप तो भूल गए हैं, इसलिए हमारा जीवन आज क्या है कि धन के लिए तन को कुर्बान कर देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक महाराज जी कोई टाइम नहीं है। धन के लिए तन को कुर्बान कर देते हैं और फिर तन के लिए धन को कुर्बान कर देते हैं, फिर तन के लिए धन को कुर्बान कर देते हैं। तन और धन दोनों की जद्दोजहद में पूरे जीवन को कुर्बान कर देते हैं। तो जरूरी यह है, आरोग्य तो बिल्कुल चाहिए, जैसा मैंने हम लोगस में भी बोलते हैं आरोग्य वो ही लाभ। हम आरोग्य लाभ किस लिए, बोधि लाभ, समाधि लाभ। तो इस प्रकार जितने भी चाहे मंत्र हैं, आगे जाकर मंत्र भी दिशाहीन हो गए, चमत्कारों में चले गए तो दिशा भटक गई, इसीलिए तो फिर सारे दूसरे परिणाम आने लगे। तो खैर समय का पता भी नहीं चला, 9:15 बज रही हैं। तो थोड़ी सी चर्चा की है हमने, इतना सा ही कि मंत्र नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, तो 5 पद है, उसमें तो भीतर में आघात एक जैसा होता है। बाकी तो हर अक्षर मंत्र है अपने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका प्रभाव है, उसका परिणाम है। राजगिरी के पास एक टाउन है आज भी, बिहार शरीफ, शायद नाम सुना हो, न भी सुना हो। तो 74 में हमारा चतुर्मास था राजगिरी में। उससे पहले बिहार शरीफ में भी हम कुछ दिन रुके थे। तो श्रावकों ने वहां के कॉलेज में हमारा प्रवचन रखा। तो बिहार शरीफ में इस बार भी हम राजगिरी गए थे थोड़े दिन पहले। तो मुझे लोगों ने बताया कि इसका नाम तो है बिहार शरीफ, लेकिन पूरे बिहार में सबसे ज्यादा बदमाश शहर है तो यह है। तो खैर हम गए तो कॉलेज में हमारा प्रवचन रखा। प्रिंसिपल बहुत अच्छा था, पर उसने कहा कि महाराज श्री जी, लड़के बहुत उद्दंड है, मुझे डर है कहीं आपका इंसल्ट नहीं कर दे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आए हैं तो थोड़ी सी बात करेंगे। तो हम जाकर बैठे, इतने में एक लड़का आया, आप कॉलेज में हमको प्रवचन देने आए हैं? मैंने कहा जी हाँ। आप कौन से कॉलेज में पढ़े? हमने कहा भी हम तो 13 वर्ष की उम्र में मुनि बन गए थे। तो कहा कोई कॉलेज नहीं गए? मैं कहा ना। तो कहा नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। बोल गया नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो हमने हंसते हुए कहा भी वो नॉलेज लेने के लिए तो आपके पास आए हैं कॉलेज में। खैर प्रवचन हुआ, प्रवचन में संयोगवश ये मंत्र की चर्चा हो गई। हर अक्षर अपने में मंत्र है। प्रवचन पूरा हुआ, एक लड़का खड़ा हुआ। मेरा सवाल है, बोलिए, कि हर अक्षर अपने में मंत्र है। बड़ा सोच के सवाल निकाला था। हर अक्षर अपने में मंत्र है, तो हम जी और डी गॉड, उसका जप क्यों करें? DOG, इसका भी तो कर सकते हैं। हर अक्षर मंत्र है, इसमें जी पहले है, उसमें डी पहले, इतना सा फर्क है। और ये कहते ही सारी क्लास हंस पड़ी। अब आप जानते हैं जो होता है उसको तो सब तरह के सवालों के लिए तैयार तो रहना ही पड़ता है। हमने कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं आप गॉड का क्यों करेंगे, आप डॉग का करेंगे, पर समझ लें जो जिसका जप करता है वो वैसा ही हो जाता है। अब आपको सोचना है कि गॉड बनना है या डॉग बनना है। तो क्योंकि मंत्र के साथ जब हम
उससे जुड़ते हैं तो हमारे भीतर के परमाणु भी वैसे होते चले जाते हैं। तो जब हो तो ऐसा हो। थोड़ी सी चर्चा बैठ के हुई और मुझे नहीं पता कि आप जरूर आपने उसको आनंद एंजॉय किया होगा। हमको ये पूछ रही थी अपने कीर्तिता कि आज का प्रवचन क्या विषय क्या है, तो हमने कहा भी वहां जाकर बैठेंगे और जो शुरू होगा वो हो जाएगा। तो वैसे ही हुआ है, कुछ बातें की है और भी करना है। फिर जैसा मैंने बताया योग आयुर्वेद यानी जितनी भी विद्याएं हैं हमारी, हम अपने आश्रम में उन सब विद्याओं के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, पर उद्देश्य उसके साथ जोड़ना है। आप ये समझ लें, आत्मा के साथ नहीं जुड़ा तो आप एक बार समझ लें कि आत्मा तो है एक का अंक, अध्यात्म तो स्पिरिचुअल वो तो है एक का अंक, और विद्याएं हैं आगे 0। तो एक के साथ 0 होगा तो 10 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन एक नहीं हुआ तो 0 का कोई मोल नहीं है। तो एक तो रखना ही है सबसे पहले वो, और उसके साथ उसमें जो भी सहयोग मिले वो सब करना है। तो इस दृष्टि से मैंने बताया कि अपने दिल्ली आश्रम में हम एक परंपरा या पंथ के रूप में उसको नहीं ले जा रही हैं, एक मिशन, और मिशन भी वो हमारी भारतीय विद्याओं का जागरण। तो उस दृष्टि से इस बार हमारे वो योगी अरुण और हमारे सोहन जी आए हैं, थोड़ा परिचय हुआ है, बाकी आज फिर और आगे आप लोग लाभ लेंगे, बिल्कुल लाभ लें, अभी लें कल लें, पर उद्देश्य हमारा स्पिरिचुअल ही है, उसके लिए करना है। मैंने बताया ना, ठाणेनम आसन स्थिर कब होगा? जब शरीर स्वस्थ होगा तभी तो आसन स्थिर होगा, नहीं तो आसन स्थिर होगा नहीं। मौनेनम जानेनम अपानम वोशरामी, अपानम वोशरामी बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, उसकी चर्चा फिर करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।